तो दोस्तों जय श्री राम। काशी के किसी गांव में एक ब्राह्मण थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने तपस्या किया, बहुत दिन तपस्या किया। एक दिन महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, वरदान मांगो। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज और तो सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है। शिव जी ने कहा, कैसा संतान चाहिए तुम्हें? सुपुत्र चाहते हो या कुपुत्र? महाराज जी ने हाथ जोड़कर शंकर जी से बोला, प्रभु पहले दोनों में अंतर बताइए। शंकर जी ने कहा, सुपुत्र होगा तो सुख देगा, लेकिन उसकी आयु कम होगी। अगर कुपुत्र होगा तो जीवन भर दुख ही दुख देगा, लेकिन उसकी आयु ज़्यादा होगी। तभी ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु मुझे कुपुत्र नहीं सुपुत्र चाहिए। शंकर भगवान मुस्कुराए और उसे सुपुत्र होने का वरदान दिए। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर एक बालक ने जन्म लिया और बहुत सुंदर था। चंद्रकला के भांति वह दिन रात बढ़ता जा रहा था। उसके साथ ब्राह्मण का दुख भी बढ़ता जा रहा था। इसी तरह बच्चे का जीवन काल के शेष 1 वर्ष रह गए, जिससे ब्राह्मण देवता दुखी रहने लगे। ब्राह्मण देवता एक संत के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा, हे संत जी, आप मेरे बालक को ऐसा आशीर्वाद दे जिससे इसकी उम्र बढ़ जाए। संत जी ने कहा, सभी को सिद्ध मानना शुरू कर दो। तभी ब्राह्मण देवता ने कहा, संत जी सिद्ध पुरुष मिलेंगे कहाँ? हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? तभी संत जी ने कहा, तुम सभी को सिद्ध मानना शुरू कर दो और सबको अपने बच्चे से प्रणाम करवाया करो। तभी वह ब्राह्मण गंगा जी के किनारे जाकर एक कुटिया बनाकर अपने बालक के साथ रहने लगा। वहाँ पर जो भी आता बालक सबको प्रणाम करता। छोटा बड़ा जानवर पशु वह सबको प्रणाम किया करता था। इसी तरह उस बालक के शेष 4 दिन रह गए। वह बालक ऋषियों की राह देखता रहा। चारों तरफ निराशा ही निराशा थी। कुछ संत आए और बालक ने उन्हें प्रणाम किया, उसे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया। सुनकर ब्राह्मण देवता रोने लगे और हाथ जोड़कर बोले कि उम्र में तो दिन तो 3 बचा है और आपने इसे चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया। किसी देवता का दिया हुआ बालक है, बोले उस देवता का नाम बताओ। ब्राह्मण देवता ने उनका नाम नहीं बताया और सभी सप्तऋषि ब्रह्मा जी के पास उस बालक को लेकर चले गए। जब सभी सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने भी चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया और साथ में वो बालक भी था जिसको ब्रह्मा जी ने चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया। सप्तऋषियों ने कहा, अब कुछ नहीं कहना, सब चलो यहाँ से। बालक की उम्र में शेष 2 दिन बच गए थे। सप्तऋषि शंकर जी के पास गए और वहाँ सब ने शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी ने भी चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया। अब जब शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया तो ब्रह्मा जी भी हंसने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपने इसे चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया, इस बालक के जीवन के शेष 1 ही दिन रह गए हैं। शंकर जी बोले, यह किसका बालक है? तभी ब्रह्मा जी ने बताया, यह काशी में रहने वाले एक ब्राह्मण का बालक है। शंकर जी जान गए। उन्होंने कहा, यह तो मेरा दिया हुआ बालक है, लोग इसको मेरे पास छोड़ दो और आप लोग जाओ। शंकर जी को देखकर डरने लगा। शंकर जी ने कहा, बेटा तुम डरो मत, यहाँ सामने जो शिवलिंग है उस पर बेलपत्र चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। बालक शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। बालक का समय अब समाप्ति होने वाला था कि यमराज ने
नाग पास फेंक दिया। बच्चा डरकर शिवलिंग से लिपट गया और बोलने लगा, बचा लो भगवान, बचा लो भगवान। त्रिशूल लेकर यमराज को मारने चले। ने कहा, यह मेरा बालक है। इस तरह से यमराज को भी हार मानना पड़ा। दोस्तों, यही वो मार्कंडेय हैं जो मार्कंडेय महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रलय से भी कभी नाश नहीं हो सकता। हे मार्कंडेय महादेव।